नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आले इमरान की आयत नंबर 32 है। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया है। पिछली आयत में हमने इत्तबा के बारे में पढ़ा था। इस आयत में अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अताअत इलाही का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, अतिउल्लाह, अताअत करो अल्लाह की, वर रसूला, और रसूल की। कुल अतिउल्लाह वर रसूला, कह दीजिए कि अल्लाह और रसूल की अताअत करो। फ़ाइन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़ाइन, पस अगर, तवल्लौ, वो मुँह फेर लें। फ़इन्ना, फ़ा पस, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु पसंद करता, मोहब्बत करता, अल काफिरीन काफरों को। कुल अतिउल्लाह व रसूला, कह दीजिए कि अताअत करो अल्लाह की और रसूल की। फ़ाइन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, बस फिर अगर वो मुँह फेर लें, बस बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। अताअत इलाही और अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान पाक में बारहा आया है, बहुत सी जगहों पे आया है। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं करता तो वो आयत की रूह से काफिर है, वो काफिर हो जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत नहीं करता। अगर हम ज़ुबान से कहते रहें कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन मर्ज़ी हम अपनी करें, अल्लाह ताला का हुक्म ना माने, अल्लाह के नबी का हुक्म ना माने, तो फिर वो अताअत नहीं है, ना वो ईमान है, वो कुफर है, अमली कुफर है। वो इकबाल कहते हैं ना, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो फिर वो काफिर ही बंदा बन जाता है जो अताअत नहीं करता। अताअत अब दो तरह से होती है, कोई खुशी से अताअत करता है और कोई नाखुशी से करता है। तोअन बकरहन, कुरान में जिक्र आता है, लफ्ज़ आता है तोअन बकरहन। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान से पूछा कि आप मेरी अताअत करते हो तुम? तो दोनों ने कहा कि खुशी से, हम खुशी से तेरी अताअत करते हैं ऐ अल्लाह। तो खुशी से अताअत करने को कहते हैं तोअन, खुशी से अताअत करना, उसी से है अताअत। यानी वो अताअत जिसमें मोहब्बत शामिल हो, वो अल्लाह को चाहिए, ऐसी अताअत जिसमें मोहब्बत शामिल हो। अब अल्लाह के साथ जब हम अल्लाह की अताअत करते हैं तो वो अगर मोहब्बत से करते हैं तो वो अताअत और मोहब्बत मिलकर इबादत बन जाती है। अताअत इलाही और मोहब्बत इलाही मिलकर इबादत बन जाती है। और जब अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत रसूल, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल जाएं, यानी मोहब्बत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए, तो वो इत्तबा होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत, उनसे मोहब्बत और उनसे इत्तबा का इतना दर्जा रखा है कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वमन युतीर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने गोया अल्लाह की अताअत की। तो रसूल की अताअत का मतलब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हमने अल्लाह की अताअत की, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अहकामात ही हम तक पहुँचाते हैं। हमने इत्तबा की मिसालें कल देखी थी पिछली आयत में, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम अगर इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा इत्तबा करो।
युहब्बिबकुम अल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुमसे मोहब्बत भी करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ भी करेगा। तो वहाँ हमने इत्तबा का लफ्ज़ पढ़ा था और इत्तबा की मिसालें भी देखी थी। जैसे एक सहाबी आए तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर बटनों के कुर्ता पहने देखा तो उसने सारी उम्र अपने कुर्ते पे बटन नहीं लगाए। कुछ लोग सारी उम्र मसवाक अपनी जेब में रख छोड़ते हैं और मसवाक को कहते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल इत्तबा है वो उनका असली काम है, उसमें पैरवी करना, ये असल इत्तबा है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली काम क्या था? अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमा दिया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि। अल्लाह ताला ने रसूल भेज दिया दीन हक़ के साथ ताकि उसको तमाम अदियान पर गालिब कर दें। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली काम था कि उन्होंने दीन की दावत दी सारी ज़िंदगी। उन्होंने अपनी हर कोशिश, अपनी हर इस्तात, अपनी हर जिद्दोजहद, अपना जो भी अल्लाह ने उन्हें सलाहियतें अता की थी वो दावत दीन में सर्फ कर दी। अपना वक्त, अपनी जान, अपना माल, सब कुछ दावत दीन में सर्फ कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अकामत दीन में अपनी कोशिशें सारी लगा दी। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ी, मक्की और मदनी ज़िंदगी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सारा वक्त, अपना सारा, जब वही आ गई, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी काम छोड़ दिए और दीन की खिदमत में लग गए मुसलसल। इसी तरह ही साहबे सुफ़ा जो थे उनका काम भी यही था, जिनमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नुमाया हैं, उनसे बेशुमार हदीस मरवी हैं। तो उन्होंने कमाने के लिए अपना वक्त सर्फ नहीं किया, कमाने में अपना वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि उन्होंने अल्लाह के दीन को सारा वक्त दिया। तो असली इत्तबा ये है कि दीन की दावत दी जाए, दीन के लिए वक्त निकाला जाए, दीन को सीखा जाए, दीन को सिखाया जाए, और अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर, अल्लाह की अताअत की खातिर, अल्लाह के नबी की अताअत की खातिर, अल्लाह के नबी के इत्तबा की खातिर इसको इबादत और अताअत समझ के दीन की दावत दी जाए, और इसके साथ साथ अकामत दीन की भरपूर जद्दोजहद और कोशिश की जाए जितनी हमसे हो सके। क्योंकि कुरान ने कह दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो और उन्हें बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत का जो सबसे आला दर्जा है वो यही है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारी है उसी मकसद को लेके हम आगे चलें। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उलमा कराम बनी, मेरी उम्मत के उलमा कराम बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं, क्योंकि वो दीन की खिदमत करते हैं, दीन की दावत देते हैं, अकामत दीन के लिए जद्दोजहद करते हैं, अपना वक्त, अपनी जान, अपना माल, अपनी मेहनत सब दीन की खातिर सर्फ करते हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के दीन को सीखें, अल्लाह के दीन को फैलाएं और उसको दुनिया में नाफिज करने की भरपूर कोशिश करें। जितनी हमारी इस्तात है, जितना हमारा हल्का अहबाब है, कम अज़ कम उतनी ही कोशिश करें भरपूर, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे दिलों की नीयतों को जानता है। वो देखता है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, हमें कितनी सलाहियत है, और उसे तौफीक मांगे हर वक्त कि अल्लाह ताला इस काम की तौफीक दे कि हम अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काबिल भी बने और इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा हक़्क़हू पूरा करें। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।